नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में मंगलवार को 2544 नए संक्रमित मिले, जबकि 28 मरीजों ने दम तोड़ दिया। नए संक्रमितों में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह डंग और बीकनगांव से कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी भी शामिल है। इन्हें मिलाकर अब तक सरकार के 13 मंत्री और पक्ष विपक्ष के 44 विधायक संक्रमित हो चुके हैं। सितंबर के आंकड़ों को गौर करें तो पता चलता है कि इस महीने प्रदेश में हर दिन औसतन 29 मौतें हुई हैं। कुल मौतों में से 31.5% सिर्फ बीते 22 दिन में हुई है। यह किसी एक महीने में अब तक की सबसे अधिक कोरोना मौतें हैं। इंदौर के 9 मुक्तिधामों से ही प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक शहर में 1 से लेकर 20 सितंबर तक केवल 20 दिनों में ही 1306 चिताएं जली, यानी हर दिन औसतन 65 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि सामान्य दिनों में हर दिन मरने वालों का आंकड़ा 20 से 30 रहता था। इस भयानक परिस्थिति को झेलने वाला शहर एक साथ 2 दुविधाओं से गुजर रहा है। एक और तो कोरोना का कहर लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते दूसरी बीमारियों के इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी अस्पताल दूसरी बीमारियों का इलाज करने को तैयार ही नहीं है, जिसके चलते मौतों का आंकड़ा इस हद तक का आ पहुंचा है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक और बड़ा ऐलान किया है। शिवराज ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली किसान सम्मान राशि में राज्य सरकार की ओर से भी 4000 रुपए बढ़ाकर दिए जाएंगे। अभी तक किसानों को वार्षिक तौर पर 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब एक वर्ष में प्रदेश के किसानों को कुल 10,000 रुपए मिलेंगे। मौसम विभाग ने शहडोल संभाग के जिलों समेत बालाघाट, विदिशा और रायसेन में मूसलाधार पानी गिरने का ऑरेंज अलर्ट किया है। सागर, होशंगाबाद संभाग के जिलों के साथ ही रीवा, सतना, सीहोर, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास और अशोकनगर जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में है। राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए बनी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को संशोधित करने के साथ ही उसकी मियाद 30 जून से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। संशोधित स्कीम में अब स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के हर सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश भर में शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को स्थायी पट्टे मिल सकेंगे। सरकार 53 साल बाद नजूल भूमि के नियम बदलने जा रही है। इसके लिए हर जिले में कलेक्टर, संभाग में कमिश्नर और राजधानी भोपाल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। नजूल की भूमि का पूरा ब्यौरा एक क्लिक में ऑनलाइन देखा जा सकेगा। उपचुनाव की तिथियों के ऐलान की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार देर रात 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें सागर और ग्वालियर संभाग के कमिश्नर भी शामिल है, जो इसी माह रिटायर होने वाले थे। इन दोनों संभागों में उपचुनाव हैं। इसके साथ ही जबलपुर कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी को भी हटाया गया है। चौधरी भी सितंबर में ही रिटायर हो रहे हैं। विदेश में ट्रेनिंग से लौटे षणमुख प्रिया मिश्रा और गणेश शंकर मिश्रा की भी पोस्टिंग कर दी गई है। गोकुलदास, मेदांता और अरविंदो अस्पताल में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों का इलाज कराने आ रहे मरीजों को लौटाए जाने के मामले में एक और जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। सभी अस्पतालों को अपने अपने यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी संभाल कर रखने के लिए कहा गया है। प्रशासन को भी इस मसले पर दखल देने को कहा है। नीलेश मानोरे नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। मुंबई की 2 मॉडल युवतियों को इवेंट के बहाने बुलाकर फिर बंधक बनाकर दुष्कर्म कराने वाली महिला ऑल इंडिया एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद महिला के मोबाइल चेक किए तो इसका खुलासा हुआ। पुलिस को करीब 100 ग्रुप से जुड़े होने की जानकारी मिली है। इसमें कुछ ग्रुप चाइल्ड सेक्स वाले भी हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के जरिए सत्ता में वापसी का गणित भले ही कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो, लेकिन पार्टी जीत के लिए पुरानी परिपाटी को छोड़ने में भी गुरेज नहीं कर रही है। कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए उपचुनाव में गांधी परिवार का चेहरा मोर्चा संभाल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उपचुनाव में बुलाया है। प्रियंका यहां दतिया स्थित मां पीताम्बरा देवी के दर्शन के बहाने आ रही हैं। दमोह में मंगलवार देर रात हटा थाना के सनकुइया गांव में पारिवारिक विवाद के चलते दामाद ने ससुर और नाबालिग साली पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वहीं पत्नी पर भी धारदार हथियार से हमला किया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत पोड़ी गाँव में हटा थाने के सनकुइया गांव निवासी मुन्नीलाल अहिरवार ने अपनी बड़ी बेटी द्रौपदी का विवाह किया था, लेकिन ससुराल में हो रहे व्यवहार से बेटी खुश नहीं थी, इसलिए मुन्नालाल अपनी बेटी को घर लेकर आ गया, ससुराल नहीं भेज रहा था।
अब भोपाल जिले में किसी भी व्यक्ति को बिना आधार कार्ड राशन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, परिवार के उसी सदस्य को राशन दिया जाएगा जिसका आधार नंबर सॉफ्टवेयर में अपडेट हो। दरअसल जिले में 1,48,000 नवीन हितग्राहियों को राशन की पात्रता पर्ची प्रदान करने के लिए 1,45,000 हितग्राहियों की आधार सीडिंग की जा चुकी है। अब तक करीब 95% लोगों के आधार अपडेट हो गए हैं। जस्टिस संजय यादव प्रदेश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश A.K. मित्तल का स्थान लेंगे। चीफ जस्टिस मित्तल इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस संजय यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश A.K. मित्तल 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। जबलपुर से ही अपनी वकालत शुरू करने वाले जस्टिस संजय यादव 2007 में हाईकोर्ट के जज बने थे। वो प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। जस्टिस यादव मध्य प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनकी नियुक्ति 30 सितंबर से प्रभावी होगी। वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्वालियर के महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा का हाथ थामे 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। मध्य प्रदेश में सिंधिया की गिनती अब भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लगे एक पोस्टर से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन सिंधिया भी राजनीति में कदम रखेंगे। महाआर्यन सिंधिया इससे पहले अपने पिता के चुनावी क्षेत्र में नजर आते रहे हैं। इसके साथ ही वह ग्वालियर में भी सार्वजनिक रूप से कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन राजनीति में महाआर्यन की सक्रियता कभी नहीं देखी गई। रायसेन के सांची विधानसभा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फिलहाल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। पहले 1 अक्टूबर से कॉलेज शुरू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था, लेकिन कोरोना का तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विभाग ने 30 नवंबर तक इन्हें बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि नया सत्र 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस दौरान कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षा के लिए वीडियो तैयार कराने का जिम्मा अलग अलग विश्वविद्यालयों को विषय के अनुसार सौंपा है। इसी तरह यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के नतीजे अक्टूबर अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालयों में जल्द ही मूल्यांकन का कार्य शुरू हो जाएगा। रेलवे ने यात्री सुविधा और स्टेशन की व्यवस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। रेलवे अब स्टेशन पर जनरल टिकट बेचने की जिम्मेदारी बुकिंग क्लर्क की बजाय निजी कर्मचारियों को देगा। उसने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। प्रारंभिक तौर पर मुख्य रेल मार्ग में आने वाले हॉल्ट रेलवे स्टेशनों पर यह व्यवस्था शुरू भी कर दी गई है। हालांकि जनरल टिकट बेचने की जिम्मेदारी उसी को दी जाएगी जो कम से कम 10वीं पास होकर स्टेशन से जुड़े शहर या गांव का निवासी होगा। राजधानी में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन 200 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। मंगलवार को आई रिपोर्ट में एक बार फिर कोरोना के 271 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शहर में अब तक कोरोना के 363 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 12,857 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि शहर में अब भी 2,173 एक्टिव केसेस हैं। शहर में सितंबर के पहले सप्ताह में संक्रमण दर 8 से 10% थी, जो दूसरे सप्ताह तक बढ़कर 11 से 12% तक हो गई थी। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों अच्छे काम का श्रेय लेने की होड़ बीजेपी और कांग्रेस में मच गई। पिछली कांग्रेस सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले और मौजूदा बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर तुलसीराम सिलावट का बड़ा बयान इस मामले में सामने आया है। मंत्री सिलावट ने कहा है कि मिलावटखोरों के खिलाफ चलाएगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उनकी खुद की सोच का नतीजा था। मंत्री सिलावट के मुताबिक उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की सोच को अमल में लाने का काम किया था और यही कारण है कि पिछली सरकार में बड़े स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। बांधवगढ़ रिजर्व से 300 चीतल संजय गांधी और पेंच से 1000 चीतल नोरादेही और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजे जाएंगे। यहाँ रहने वाले बाघों के लिए शिकार कम ना पड़े, इसलिए 1300 चीतल एक से दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजे जाएंगे। इनकी शिफ्टिंग अक्टूबर अंत से मार्च 2021 तक चलेगी। मध्य प्रदेश वन्य प्राणी विभाग की इस योजना को मध्य प्रदेश वन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या अधिकतम 1000 रखी गई।
मतदान केंद्रों के युक्तिकरण कार्रवाई 2 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। सिंह ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1000 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले मतदान केंद्रों का युक्तिकरण इस प्रकार किया जाए कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या आसमान नहीं हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।